नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। और आज का सवाल एक पार्टी को लेकर है, फोकस तो, लेकिन वो सभी पार्टियों के लिए हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लेकर इसलिए सवाल है कि आज फिर एक नई बात निकलकर सामने आई है। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक ट्वीट किया अपने प्रोग्राम को लेकर और उसके बाद, उस ट्वीट के बाद सियासत कांग्रेस की खासतौर से गरमाने लगी है, क्योंकि कांग्रेस में 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं हरियाणा के अंदर। उनके तस्वीरें उस पोस्टर पर नहीं थी और उसको लेकर किरण चौधरी ने सवाल उठाया कि दीपेंद्र हुड्डा जी क्या इनकी ज़रूरत है, क्या ये इरिलीवेंट हैं जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उनका इस तरह का ट्वीट था और इसको लेकर काफ़ी चर्चा है। वो ट्वीट मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि वो कौन सा ट्वीट था और फिर जो आज का सवाल है उस पर भी हम बात करेंगे। ये एक ट्वीट था, विपक्ष आपके समक्ष फतेहाबाद में एक कार्यक्रम होना है और इसको लेकर उन्होंने पूरी जानकारी दी कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम जारी है, प्रदेश के हर जिले में होगा और फतेहाबाद में 29 मई रविवार 10 बजे से नई सब्जी मंडी में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। अब इसको रिट्वीट करते हुए जो कांग्रेस की नेता हैं किरण चौधरी, उन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं इस ट्वीट पर। अच्छा, इस ट्वीट में क्या है कि जो अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका इसमें फोटो नहीं है और इसको लेकर उनकी तरफ से सवाल उठा दिए गए। और अब फिर सवाल उठता है, फिर कुछ सवाल खड़े होते हैं। उस पर आपकी राय क्या है वो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा विवेक बंसल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि गुटबाजी हर पार्टी में होती है, सबको मालूम है, थोड़ी कम, लेकिन कांग्रेस में ज़्यादा क्यों है? क्या कांग्रेस में बोलने की आज़ादी ज़्यादा है या फिर अनुशासन की कमी? क्या कांग्रेस के नेता एक आवाज़ पर चल सकते हैं? यह भी एक सवाल है। क्या गुटबाजी से होता है राजनीतिक पार्टियों को नुकसान? अब यहां पर किसी भी राजनीतिक पार्टी की हम बात कर सकते हैं। बात वही थी कि हर पार्टी में है मतभेद, मनमुटाव, नेताओं के आपसी मनमुटाव, बड़े नेताओं में आपसी मतभेद, वो सभी पार्टियों में मिल जाते हैं। लेकिन कांग्रेस में ज़्यादा क्यों है? अनुशासन की कमी है या फिर बोलने की आज़ादी ज़्यादा है? एक तरफ जहां बीजेपी को हम देखते हैं तो वहां बहुत से लोग कहते हैं कि वहां जो एक बात आ जाती है तो सब उसको फॉलो करते हैं। दूसरी पार्टियों में ऐसा क्यों नहीं होता? सवाल आपके सामने है और हमारे नंबर्स भी लगातार आपके सामने। और एक बहुत अहम बात यह है कि जो कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की बात कर रही थी, उस पार्टी के नेता खुल्लम खुल्ला एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। तो इसको अच्छा माना जाए कि भाई यही एक पार्टी के अंदर होना चाहिए कि उनको बोलने की आज़ादी, सब अपनी बात रख सकते हैं, ये गलत है। मास्टर आर के कालिया जी हमारे साथ हैं। मास्टर साहब नमस्कार, क्या कहेंगे? नासिर भाई आदाब। जी आदाब सर, कहिए। देखिए मेरे अजीज भाई, इसमें कोई दो राय नहीं जी। आपने पहली बात को साफ कर दिया। कांग्रेस में कुछ गुटबाजी ज्यादा ही है, इसमें कोई शक सुबह है ही नहीं। तो मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ मेरे अजीज भाई, हाई कमान बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। और जो आम बात है, आम जनता की बात है, थोड़ा हम जनता में रहते हैं, आम लोगों में जाती हैं, थोड़ा बहुत हमारा चलो एक संपर्क है। लोग चाहते हैं कांग्रेस को, लोग कांग्रेस को चाहते हैं, लोग हुड्डा साहब को, दीपेंद्र को भी लोग चाहते हैं, लेकिन इनकी अपनी गुटबाजी ले बैठेगी इनको। और अब मेरे मानिए हुड्डा साहब बड़े जो है, दीपेंद्र हुड्डा और भूपिंदर सिंह हुड्डा, उनकी भी पकड़ ढीली होती जा रही है। ये गंभीर विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। और आप इस प्रोग्राम को टीवी पर तो देख ही रहे हैं, लेकिन आप हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइव देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और जो दूसरे लोग चाहते हैं राय रखना, आप उन तक पहुंचा सकते हैं और इसको बाद में भी आप शेयर कर सकते हैं, अपने पास संभाल कर भी रख सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि आपकी राय क्या थी। खबरें अभी तक आप इंग्लिश में लिखेंगे KHABRAIN ABHITAK, फेसबुक पर, यूट्यूब पर आपको खबरें अभी तक की हर एक खबर वहां पर मिल जाएगी। सूरज भांजी हमारे साथ हैं। नमस्कार सूरज भांजी। नमस्कार जी, नमस्कार जी, कहिए। ये लंबे समय से कांग्रेस में जो चल रहा है वो स्वार्थी तो घुस जाते हैं जी। रही बात बीजेपी की कि एक आवाज आती है उसी में सारे बोलते हैं, ये हमने देखा है। एक हमारे पीएम साहब ने कहा आंदोलन जीवी, तो इन किसानों ने खालिस्तानी पाकिस्तानी कहना शुरू कर दिया। ये ऐसी बात कांग्रेस वाले नहीं करते। एक तो ये कांग्रेस में और बीजेपी में ये फर्क है। कांग्रेस ने कुछ दिया है, इन्होंने लिया है, इन्होंने देश को दिया है सांप्रदायिकता, झूठ और जुमले। आजकल बच्चे भी बोलने लगे,
क्यों यार मोदी वाला झूठ बोलते हो, ऐसे कहने लग गए हैं। कभी कांग्रेस में ऐसी आवाज नहीं आई। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके सामने है, आपकी क्या राय है। और किरण चौधरी की तरफ से उस पर सवाल उठाए गए। दरअसल आपको मालूम हो कि अभी बहुत सारी घटनाएं हुई थी, कई ऐसी चीजें निकलकर सामने आई थी। एक दिन आपको पता हो कि कांग्रेस ने अपने मीडिया कोऑर्डिनेटर्स और प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की थी। कुछ घंटों के अंदर उस लिस्ट को वापस ले लिया गया कि हाईकमान की नॉलेज में नहीं था, उनको नहीं बताया गया। फिर जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि ये सब प्रक्रिया इसकी रहती है। तो ये भी उसमें फिर कांग्रेस के कुछ नेता जुड़े, तो उसमें से किसी नेता ने कहा कि भाई उन्होंने घर बैठकर ही अपनी लिस्ट बना दी, बाकी सबको भूल गए। तो ये गुटबाजी वहां से भी नजर आ रही थी। सभी पार्टियों में होती है, कांग्रेस में ज्यादा क्यों हो, क्या लगता है आपको? प्रेम जी हमारे साथ हैं। नमस्कार प्रेम जी। नमस्कार सर। जी कहिए सर, ये गुटबाजी क्या है? कांग्रेस की किताब खुली पन्ने हैं, हवा में उड़ रहे हैं एक्चुअल में। और गुटबाजी का आनंद जो है वो बीजेपी वाले ले रहे हैं, अन्य दल वाले ले रहे हैं। आज बीजेपी परिवारवाद को नष्ट करना चाहती है, वो परिवारवाद को नहीं नष्ट कर रही है, वो जितने राजनीतिक दल भारतवर्ष में है उनको नष्ट करने की चेष्टा कर रही है। परिवारवाद को नष्ट करना उनका बहाना है। और कांग्रेस वाले धीरे धीरे इस चीज को समझ रहे हैं। आप समझिए, जितने कांग्रेस के आदमी हैं वो तोड़ के अगर जाते हैं तो बीजेपी क्यों ले रही है? बीएसपी एसपी जिसके भी आदमी आते हैं बीजेपी वाले ले क्यों रहे हैं सर? इसके पीछे बीजेपी की चाल है सर। उनकी चलती के नाम की गाड़ी की आप आ गई है कि अब हमने जितने अपने दाव पेच खेलने पे खेल लिए, आगे जनता समझने लग गई है, इसलिए कल हम सरकार से चले न जाए, इसलिए वो चेष्टाएं कर रही है। और सारी बातें उड़ाने की है सर, किसका भी हो। अगर कांग्रेस आ जाए तो न वो मीडिया का भला करेगी, मीडिया वालों को तो जिसके पक्ष में और विपक्ष में बोलना है, और आम जनता का भला कोई भी पार्टी करने वाली नहीं है। चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे एसपी बीएसपी या ममता हो, कोई भी हो सर, कोई करने वाला नहीं है। ये देश का बंटाधार ऐसी होना है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और हमारे साथ कल्पना जी हैं जम्मू से। नमस्कार कल्पना जी, क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि परिवारवाद और पुरानी विचारधारा वाले लोग जो सीनियर मेंबर्स हैं और जो नई विचारधारा वाले लोग जो नए मेंबर्स हैं, जैसे सुरजेवाला वगैरह, पॉलिटिक्स में तो अभी यंग हैं वो, इन लोगों की आपस में विचारधारा नहीं मिलती और ईगो क्लैशेस इनमें हो रहे हैं। और तीसरी बात है वीक लीडरशिप। ये जो मेंबर्स होते हैं उनको घर की तरह संभाल के रखना होता है, एक इनिशिएटिव लेना होता है और आगे बढ़ना होता है। कांग्रेस में वो सब अब नहीं रहा। और दूसरी, इससे क्या होता है, बीजेपी इसका फायदा ले रही है क्योंकि बीजेपी में स्ट्रांग लीडरशिप है, डिसिप्लिन है और आगे बढ़ने की ललक है, जबकि कांग्रेस में जो इनफाइटिंग है वो इसको बर्बाद करके छोड़ेगी। शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। अब बहुत सारी घटनाओं को आप याद कीजिए, राजनीतिक घटनाओं को। जब कांग्रेस का मंथन चल रहा था राजस्थान में उदयपुर के अंदर, तो उन्हीं दिनों के बीच में उसी दौरान सुनील जाखड़ जो बड़े नेता रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, पंजाब में बड़ा चेहरा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष तक रहे हैं, सीएम की दौड़ वाले नेता रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, बीजेपी में शामिल हो गए। हार्दिक पटेल, चाहे वजह कुछ भी रही हो, उनकी खुद की महत्वाकांक्षाएं होती हो, किसी का कोई दबाव होता हो, लालच होता हो, या फिर जो पार्टी छोड़कर जाते हैं नेता की अनदेखी की जा रही है, पार्टी के बड़े नेता सुनते नहीं है, वो बात हो, वो पार्टी छोड़कर चले गए हैं। यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर कितने सारे गुट है वो सबको मालूम, राजस्थान के अंदर भी सबको मालूम है कि किस तरह का माहौल है। तो ये बनाया जाता है, बन जाता है, इससे क्या फायदा है किसी राजनीतिक पार्टी के लिए? नुकसान फायदा। दिनेश जी हमारे साथ है। नमस्कार दिनेश जी, क्या कहेंगे? नमस्ते भाई जी। जी कहिए। छोटे भाई, ऐसा है कांग्रेस में गुटबाजी है, बीजेपी में भी है गुटबाजी, तो एक जगह होती है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बताऊँ जी मैं, जो अब हरियाणा के अंदर राज्य सभा का चुनाव होने वाला जी, इसके अंदर अभी ये आया नाम, इसका क्या नाम है, कुमारी शैलजा, दलित नेता जी, एक इसका अपने जो कांग्रेस के प्रधान बने हैं, ये भी दलित है, इनको भी बना दो राज्यसभा का मेंबर, बहुत बढ़िया बात होगी, स्वागत करांगे। और नंबर 2 इसका लेते हैं, एक हिमाचल का है वो आनंद शर्मा का नाम, भाई उसको दे दो, कुलदीप शर्मा को दे दो, या अशोक अरोड़ा को, क्यों इसकी जगह चक्रवर्ती शर्मा को नहीं दिया जा सकता? वो छोटे दरख्तर से उठा नेता है। 1982 के अंदर जब राजीव गांधी कांग्रेस में
एंट्री करी थी सबसे पहले रोहतक के अंदर, उसको लेने वाला चक्रवर्ती शर्मा है। उसके ऊपर हमें लगाया जा रहा है, कह रहे जी उसका नाम लो, स्वागत करेगा ब्राह्मण समाज सारा उसका। भाई एक अब ये जो बड़े बड़े नेता के नाम लेने लग रहे हैं जी, भाई इसको टिकट दे दो, इसको टिकट दे दो, वो आरोप लगेंगे इन पर पैसे लेकर के टिकट दी जा रही है। इसके पास तो पैसे कौन नहीं जी, चक्रवर्ती शर्मा के पास पैसे नहीं है, तो उसका नाम दो, बिल्कुल कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल एक वर्कर को टिकट दिया गया है। ये गुटबाजी तो खत्म हो गया, अपने उद्यमान जी है, इनको दे दो। दलितों में देनी है तो इसको भी नहीं मिला, भाई मैं भी कुछ हूँ। दबाव की राजनीति में कुछ नहीं होता जी, दबाव में तो घर बर्बाद हुए हैं आज तक, एक कड़वी सच्चाई है। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। जो पोस्टर दीपेंद्र हुड्डा ने लगाया था उस पर विवाद हुआ है। उस पर किरण चौधरी ने कहा कि कार्यकारी अध्यक्ष कहाँ हैं, कार्यकारी अध्यक्ष कहाँ हैं, इस पोस्टर पर बात हुई थी। और उसमें दीपेंद्र हुड्डा हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, विवेक बंसल भी नज़र आ रहे हैं, उदय भान है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की फोटो है जो कार्यकारी अध्यक्ष है। इसको लेकर दरअसल हुआ ये था कि कहा था खुद जो प्रभारी हैं कि जिसने भी जब भी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम होगा तो उसमें कार्यकारी अध्यक्षों के फोटो भी लगाए जाएंगे। तो इसको लेकर उनकी तरफ से सवाल उठाया गया, किरण चौधरी की तरफ से उसको लेकर सवाल उठाया गया। दीपेंद्र जी, कार्यकारी अध्यक्ष क्या है? हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा जी हैं। नमस्कार अशोक जी। नमस्कार जी सर। सर, एक कोशिश आप लोगों की हो रही थी कि सबको एक साथ चलना चाहिए, सब एक साथ नजर आए, लेकिन वक्त वक्त पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर ये निकलकर सामने आता है कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो कम नहीं हो रही। ऐसा क्यों है? ऐसी कोई बात नहीं है, कांग्रेस एक है और एक होगी, सारा कल का प्रोग्राम है, सभी लोग आएंगे इसमें। जी, लेकिन अशोक जी जो एक तरीके से नियम बना था आपकी पार्टी में अभी कि जो भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं उनके भी फोटोज लगाए जाएंगे, कहीं भी कोई पार्टी का प्रोग्राम होगा तो उसमें फतेहाबाद वाले कल जो मंच लग रहा है वहाँ जो मेन होल्डिंग पार्टी की तरफ से लगा है, हाँ, उसमें उन सब के फोटो लगाए गए हैं। अच्छा, तो जो दीपेंद्र हुड्डा जी के पोस्टर पर किरण चौधरी ने आपत्ति जताई है उस पर आपका क्या कहना है? उनका कोई व्यक्तिगत हो सकता है, पार्टी की तरफ से जो यहाँ पे लगाया गया है उस पर चारों कार्यकारी अध्यक्ष की भी फोटो है, सारे हमारे सम्मानित नेता। अच्छा, व्यक्तिगत आपस में मतभेद हैं ये आप कह रहे हैं? नहीं, कोई व्यक्तिगत किसी का होल्डिंग कोई लगाता है, कोई अच्छा, किसी ने एक कार्यकर्ता ने लगा दिया, वो किसी नेता का लगाता है, किसी ने नहीं लगाता। परंतु जो हमारा मेन पंडाल है और मेन पंडाल के ऊपर जो बीच में जो होल्डिंग लगा हुआ है उसमें सभी की फोटो है। अच्छा, तो क्या ये मुमकिन है कि कांग्रेस के सभी नेता एक साथ हरियाणा में चलते नजर आए? हमेशा एक है, ये तो अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, कोई हर व्यक्ति का अपना पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। नहीं, दीपेंद्र हुड्डा तो उस लेवल के कोई कार्यकर्ता तो नहीं, वो तो पार्टी के एक बड़े चेहरे हैं, सांसद हैं, सब पूरी पार्टी उनकी मुझे है। मुझे नहीं पता कि उनकी क्या पोस्ट है, मैडम किरण चौधरी ने क्या किया। अच्छा, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपके यहाँ पर जो हो गई फतेहाबाद के अंदर, कल हमसे देख लेना, सारे फोटो होने के लगे हैं सब। चलिए, शुक्रिया अशोक अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अशोक अरोड़ा जी कह रहे हैं कि वो व्यक्तिगत कोई अपना पोस्टर लगाता है वो अलग बात है। अब विवेक बंसल हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। आपने अशोक अरोड़ा जी जो कह रहे थे, कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी पुराने राजनीतिक हैं, हरियाणा के इनेलो में भी रहे लेकिन अब काफ़ी दिन से कांग्रेस में हैं, तो उनकी बात को लेकर दर्शकों को क्या समझ में आया, वो क्या कह रहे हैं और विवेक बंसल क्या कुछ कह रहे थे। राजा पटेल दिल्ली में हमारे संवाददाता उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने इस पूरे इशू पर क्या कुछ कहा जो कांग्रेस के प्रभारी हरियाणा में विवेक बंसल, वो भी सुनते हैं। क्या होता है अभी तो चुनाव कहाँ करा रहे हैं, अभी तो वैसे ही हो रही है। सर, किरण चौधरी कांग्रेसी नेता है, उन्होंने ट्वीट किया है और निशाना साधा है। सर, किस तरीके से देखते हैं सर आप? मेरे संज्ञान में आया है और इसको जो भी है इसको देखेंगे, देखे जाएगा। किस तरीके से देखते हैं सर? किरण चौधरी काफ़ी पुरानी लीडर हैं, उन्होंने ट्वीट करके जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट किया है पोस्टर, उसमें एक भी कार्यकारिणी जो अध्यक्ष है उनकी फ़ोटो नहीं है, तो क्या लगता है सर किस तरीके से आप इस पर? ये होना चाहिए था मेरे सर्कुलर के पश्चात इसका क्रियान्वयन होना चाहिए था।
किसी कारणवश नहीं हुआ है या कुछ नज़रअंदाज हो गया है तो उसको हम देखेंगे। सर, जिस तरीके से बात करें, निकाय चुनाव नज़दीक है, राज्यसभा जो उम्मीदवारों की भी घोषणा आपसे कुछ दिनों बाद जो जानकारी 30 तारीख को होगी, तो निकाय चुनाव को लेकर सर लगातार आप लोगों ने कल भी मंथन किया था। सर क्या लगता है सर, सिब्बल पर चुनाव लड़ेंगे आप लोग, इसको लेकर कोई बातचीत हुई? देखिए, अभी सब लोगों की राय ली गई है और कल भी हम लोगों ने एक बैठक ली थी और आज कल में इस पर निर्णय कर लिया जाएगा कल तक। राज्यसभा को लेकर भी कोई बातचीत सर हुई? राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा इसका मंथन कर रही हैं और जो उनका फैसला होगा उसका क्रियान्वयन होगा। सुना कि शुरुआत में विवेक बंसल ये कह रहे हैं कि होना चाहिए था, मेरा सर्कुलर था और उसके बाद होना चाहिए था, हम देखेंगे कि क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था। ये पार्टी के प्रभारी हैं, वो कह रहे हैं कि होना चाहिए था पोस्टर पर। पार्टी के दूसरे नेता ये कह रहे हैं कि भाई वो उनका व्यक्तिगत पोस्टर हो सकता है, लेकिन जो पार्टी की तरफ से प्रोग्राम किया जा रहा है वहां पर सबके फोटोज होंगे, सबके नाम होंगे। लेकिन बात यह है कि इस तरह की चीजें जब किसी प्रोग्राम से पहले शुरू हो जाएं तो क्या वो पार्टी के कामयाब प्रोग्राम के लिए मजबूत बन सकती हैं? शमशेर जी हमारे दर्शक हमारे साथ में भिवानी से। नमस्कार शमशेर जी। शमशेर जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, नमस्कार। बहुत शुक्रिया, आपने ट्राई किया, आप हमारे साथ जुड़े। शमशेर जी आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके सामने है। अब वो दोनों पोस्टर एक बार दिखा, जो ट्वीट थे दीपेंद्र हुड्डा, वो एक बार दिखा दीजिए दर्शकों को, और फिर किरण चौधरी जी का जो ट्वीट था वो भी। ये तो दीपेंद्र हुड्डा उनका पोस्टर था जो उन्होंने ट्वीट किया था, तो इसमें जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्रुति चौधरी हैं, जितेंद्र भारद्वाज हैं, 2 लोग और हैं, तो उनके फोटो नहीं थे, तो इस पर उन्होंने आपत्ति जताई थी और उन्होंने ट्वीट किया। अब वो जो किरण चौधरी वाला ट्वीट है वो भी एक बार दिखा दीजिए। और ये किरण चौधरी, उन्होंने कहा आर वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ पीसीसी इरिलीवेंट दीपेंद्र जी, उन्होंने सवाल कर लिया, सीधा सीधा सवाल। और नीतीश शर्मा जी हमारे साथ हैं। नीतीश जी नमस्कार, क्या कहेंगे? नीतीश शर्मा जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। शमशेर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। शमशेर जी नमस्कार, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं आप। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर जी, कांग्रेस की गुटबाजी इतनी हो चुकी, ये किसी से हल होने वाली नहीं। तो मोदी जैसा केंद्र में मजबूत नेता था जिनके पास, हुड्डा साहब दबाव डाल करके कोई फैसला करवा लेते हैं, कभी किरण चौधरी दबाव डाल के फैसला कर लेती है, वो उसको हराने लग जाता है, वो उसको निपटा देता है, वो उसको निपटा देता है। अब भिवानी में ही देखो, किरण चौधरी ने निपटा दिया रणवीर महिंद्रा को, सोमवीर सिंह को और रामकिशन फौजी को, इन्होंने लोकसभा में निपटा दिया श्रुति चौधरी को। ये कभी मतलब अशोक तंवर जी थे, दलित नेता थे, उसका लाठी मार दी, कभी दबाव डाल के राज्यसभा सीट अपना बेटा बनवा लिया दीपेंद्र, अभी अपना पसंद का उदय वाहन बनवा लिया। ये सुलझने वाली बात नहीं, इकट्ठे नहीं होने वाले हैं। नेता ज्यादा है, पब्लिक में वोट नहीं है इनका साथ। मंच लगा लेंगे, भाषण देंगे, एकता दिखाएंगे, बाद में चुनाव होते हैं, ये एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, टांग खिंचाई, इनका भला होने वाला नहीं है। और नेता वहीं रुकता है साहब जहां जीत की गारंटी हो। इसलिए आज कांग्रेस से निकल के लोग बीजेपी की तरफ खिसक रहे हैं। ये ना को वो अच्छी है, वो दूध की धुली हुई है, लेकिन नेता को चाहिए जीत। जीत के बगैर 2 बार हार जाओ फिर जनता मुंह मोड़ जाती है, नेता को कोई पूछता है नहीं 2 बार हारने के बाद। ठीक है। अब राहुल गांधी अमेठी छोड़ करके केरला चला गया, बाकी बच क्या गया कांग्रेस में। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद एमपी में हार गए, उसका बेटा हार गया और उसी को फिर कांग्रेस में पिछोदर दे रहे। ये इनका भला होने वाला नहीं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। और अब एक बड़ी खबर श्रुति चौधरी को लेकर, उनकी जो मां है और कांग्रेस की विधायक हैं किरण चौधरी, उन्होंने सवाल उठाया। लेकिन श्रुति चौधरी का बयान आया है पोस्टर को लेकर, होर्डिंग से फोटो गायब होने पर बोली हैं श्रुति चौधरी, फोटो ना होना कोई खास बात नहीं। श्रुति चौधरी का बयान, कल फतेहाबाद में कांग्रेस की बड़ी रैली है, फोटो ना होना कोई खास बात नहीं। तो वो यहाँ पर शायद ये कहने की और ये साबित करने की कोशिश करें कि कोई बात नहीं, फोटो नहीं है। हालांकि किरण चौधरी जो उनकी माताजी हैं, उन्होंने इस पर ज़रूर आपत्ति जताई थी, जो फोटोज़ कार्यकारी अध्यक्षों के नहीं लगाए गए।
अब कांग्रेस में गुट कितने हैं? कांग्रेस में हरियाणा में खासतौर से किसी राज्य में एक या दो गुट होते हैं कि एक गुट है कि एक इस तरफ के नेता, इस तरफ के नेता। हरियाणा में कई सारे अलग अलग नेता हैं, जैसे कुमारी सैलजा। हालांकि सब एक हैं, पार्टी का कहना है कि हम सब एक हैं और जब भी पार्टी को लेकर कोई बात होगी तो हम सब एक नज़र आते हैं। लेकिन उस चीज़ को कोई इनकार भी नहीं कर सकता जो राजनीति के जानकार हैं कि हाँ है, दूरियाँ हैं, गुटबाजी है। कुमारी सैलजा एक तरफ हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ हैं, कुलदीप बिश्नोई जो लग रहा था कि अभी ये सबके साथ चल रहे हैं, लेकिन अभी जब से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उदय भान, तब से वो भी नाराज चल रहे हैं, तो वो एक तरफ हैं। रणदीप सुरजेवाला अपनी एक तरफ हैं और कहीं ना कहीं किरण चौधरी भी अपने एक अलग हिसाब किताब लेकर चलती हैं। बाकी सब बराबर हैं। पार्टी का कहना है कि हम सब एक हैं। कांग्रेस बहुत बड़ा समंदर है, कोई ना कोई बातें आती है। तो सवाल फिर ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस के नेता एक आवाज़ पर चल सकते हैं? गुटबाजी सभी पार्टियों में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कांग्रेस में ज़्यादा क्यों है? अलग अलग राय हो सकती है लोगों की, आपकी अपनी राय हो सकती है। क्या ये कांग्रेस में बोलने की आज़ादी ज़्यादा इसलिए है या फिर अनुशासन की कमी है, या ऐसा होना चाहिए पार्टियों में? लेकिन क्या इसका फर्क पड़ता है जनता में कि एक तरफ कोई प्रोग्राम हो, दूसरी तरफ उसको लेकर मतभेद शुरू हो जाए पहले से ही लगे कि दिल मिले हुए नहीं हैं? तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? सवाल आपके सामने है। और क्या कुछ कहा था जो विवेक बंसल है, जिन्होंने कहा कि मेरे सर्कुलर पर अमल होना चाहिए था, पता करेंगे क्यों नहीं हुआ। हमारे संवाददाता उनसे बात कर रहे थे, एक बार वो भी आपको वो हिस्सा सुना देते हैं शुरुआत का, वो भी आपको हम सुनाएंगे। तो उसमें ये एक सवाल है, और जो पोस्टर था एक बार मैं आपको फुल स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि उन्होंने पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके, नागेंद्र सिंह नेगी जी। नमस्कार नेगी जी। नमस्कार सर जी कहिए सर। हिमाचल के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मेरा कहना ये है जी कि कांग्रेस एक हिंद महासागर की तरह है सर। अच्छा। ये महासमुंदर है और कोई भी पार्टी विचारधारा से चलती है, और कांग्रेस की विचारधारा इस देश को एकजुट रखने की विचारधारा है और पूरे दुनिया में इसको माना जाता है, इसको समझा जाता है। ये कोई वोटों का ध्रुवीकरण करने वाली पार्टी नहीं है। जहां तक कुछ लोग बीच में, तो वो सिर्फ नेता लोग हो सकते हैं। अदरवाइज कांग्रेस में तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और आसाम से लेकर के गुजरात तक हर गांव में आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलेगा जो कांग्रेस को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व हर एक पार्टी में है। बाकी पार्टियों में ज्वालामुखी फटेगा, लेकिन कांग्रेस के पेट से सारी पार्टियां निकली हुई हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रतिभा सिंह जी के अध्यक्षता में कांग्रेस एकजुट है, होली लॉन्च के पीछे है। और ये आज हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह का मॉडल जो है वो कामयाब है, और देखना आपकी थम्पिंग मेजोरिटी में हिमाचल में जो है प्रतिभा सिंह जी की अध्यक्षता में कांग्रेस जो है वो पुनः सत्ता में आने वाली है। जय हिंद जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। उमा जी हमारे साथ है। नमस्कार उमा जी। जी नमस्कार। जी मैम कहिए। ये जो नेता लोग गुटबाजी करते हैं ये वैसे होने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो आपको एक मत होना चाहिए, दूसरों की भी बात सुननी चाहिए और अपना भी जो अपने मन की बात है वो भी बतलानी चाहिए। उसके बावजूद जो बड़े नेता हैं उनकी भी बात सुननी चाहिए, और जो हमारे सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, उन्हें चाहिए कि वो एक मत होकर के आपस में फिर आगे जो है तो आगे की रणनीति तैयार करें। ये नहीं कि आप एक अपनी मर्जी बोल रहा है, दूसरा अपनी मर्जी बोल रहा है, इससे थोड़ा फर्क पड़ जाता है। लेकिन अगर मुकाबला करना है बीजेपी के साथ तो इन्हें एक मत होना पड़ेगा और अपनी जो ये गुटबाजी है वो छोड़नी पड़ेगी। अगर एक को मिलता है तो कोई बात नहीं है, उसे बैठ जाना चाहिए, दूसरे का समर्थन करना चाहिए कि ठीक है इसके नेतृत्व में हम इनकी हेल्प करेंगे। लेकिन ये नहीं कि हाँ जी आप लोग नेता बन जाते हैं और कल को पब्लिक को भूल जाते हैं, तो इसमें इनकी भी हानि है, पब्लिक की भी हानि है, और इससे कांग्रेस जो है तो नीचे ना आ जाए। तो मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग एकजुट होकर के लड़ें। और शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़ी। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, श्यामलाल जी हमारे साथ हैं कुरुक्षेत्र से। श्यामलाल जी नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार सर जी कहिए। देखिए सर, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी जी। अशोक अरोड़ा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसा है कि बड़े परिवार में मतभेद तो किसी बात पे हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए जी। और बात परिवार में हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है जी।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक नेता है, लोगों के दिलों में राज करते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और वो परिवार को चलाने की पूरी कोशिश करते हैं, जैसा कि अशोक अरोड़ा जी ने बताया। जी, जब परिवार में एक व्यक्ति की या एक बुजुर्ग बैठा है या कोई सीनियर नेता है, ना सुनी जाए और दूसरा पक्ष अपनी बात रखे, तो वहां से हर आदमी को अपना अहम त्यागना चाहिए। अपना अहम त्याग कर राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहिए। और अशोक अरोड़ा जी ने बिल्कुल सही बात कही, कोई बीच में ऐसी बात नहीं है। ठीक है सर, अच्छी बात है कि पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और कल्पना जी हमारे साथ हैं, एक दर्शक जम्मू से। नमस्कार कल्पना जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक इतिहास बन चुकी है, इसकी तुलना सागर से न की जाए। ये एक टूटी फूटी किश्ती है, ऐसी जगह फंस गई है जहाँ पर पानी बहुत कम है। मेंबर्स की विचारधारा आपस में नहीं मिल रही है। क्या किया सोनिया गांधी ने सीताराम केसरी के साथ? उनकी डेड बॉडी को कांग्रेस हाईकमान के ऑफिस में लाने नहीं दिया। पीवी नरसिम्हा राव के साथ क्या हुआ? अभी गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल के साथ क्या हुआ? ऐसी पार्टी, इसका तो पतन निश्चित है जहां पर पुराने मेंबर्स को कोई तवज्जो ना दी जाए। ठीक है मैम, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, एडवोकेट अजय कुमार जी हमारे साथ हैं। अजय जी नमस्कार, क्या कहेंगे? सर नमस्कार। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी एक है, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। आज जो मसला ये नहीं है कि किसने किसके पोस्टर को लगाया या नहीं लगाया, मसला ये है कि जो भाजपा सत्ता में काबिज होकर बैठी है, ना ये लोगों को रोजगार दे पा रही है, ना कोई शिक्षा की व्यवस्था है, ना चिकित्सा की है। अभी मैडम कह रहे थे कि ये एक टूटी हुई नाव है, ये नाव नहीं है, ये एक समुद्र है और भाजपा पार्टी को लेकर के डूबेगी। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी आने वाले टाइम में सत्ता में आने वाली है। सब लोग एक है और हम लोग पुरजोर तैयारियों में पहले से ही लगे हुए हैं सर। जी शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और आप सभी का बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। और एक जब कोई बड़ी पार्टी होती है तो उसमें मतभेद होते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता ये भी कहते हैं कि हमारे बीच में मतभेद तो हो सकते हैं लेकिन मतभेद नहीं हो सकते। और कांग्रेस के लिए यही इस वक्त सबसे बड़ी ताकत बन सकता है कि वो अपने आपसी और निजी हितों को भुलाकर अपनी पार्टी के बारे में सोचें। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों में गुटबाजी होती है तो कमजोरी तो मिलती है। अब इसको कितनी जल्दी कौन समझ लेता है वो उसके लिए बेहतर है। अब आने वाले वक्त में हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति कैसे रहने वाली है, अलग अलग राज्यों में कैसे रहने वाली है, ये कांग्रेस के नेताओं पर डिपेंड करता है। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। और इस प्रोग्राम को आप फेसबुक, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहां पर लाइव चल रहा था। हमारी तमाम खबरों को आप देख सकते हैं। आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।